नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। हर दौर में इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती। और चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारों पे फकीरी नहीं चलती। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, तमाम की दुआएं लेकर के चंद बातें आप तमामी हजरात के सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, कुछ जरूरी बातें, कुछ नसीहत की बातें कि जिस पर अमल करने से हमारी दुनिया भी सवर जाए और हमारी आखिरत भी सवर जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगारे आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत करीमा में 3 जुज हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वाले, लफ्ज़े आमनू पे अगर हम गौर कर लें तो पता चल जाएगा कि कामिल ईमान वाला कौन है। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, जितने प्यारे लक़ब से अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत को पुकारा है, इतने प्यारे लक़ब से अल्लाह ने किसी पैगंबर की उम्मत को नहीं पुकारा। आप पूरा कुरान पढ़ के देखें, अल्लाह ने बनी इसराइल को पुकारा तो फरमाया या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल। अल्लाह ने कौम नूह को पुकारा तो फरमाया या कौम नूह, ए कौम नूह। अल्लाह ने कहीं फरमाया या कौम समूद, कहीं फरमाया असहाब ऐका, कहीं फरमाया असहाबुल उखदूद। किसी को खाई के नाम से पुकारा, किसी को बस्ती के नाम से पुकारा, किसी को उसके पैगंबर के नाम से पुकारा। लेकिन अपनी किस्मत पे नाज करो कि परवरदिगारे आलम ने जब अपने महबूब की उम्मत को पुकारा तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो। मेरे अजीजों, अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ईमान लाने के बाद पता चला ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ा सरमाया है। अगर ईमान ही सलामत ना हो तो कितना भी सर सजदे में मारते रहो कोई फायदा नहीं। ईमान असल है मेरे अजीजों। और ईमान है क्या, मोमिन की पहचान क्या है? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ले तुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुअक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह फरमाता है अल्लाह पे ईमान लाओ और उसके रसूल पर ईमान लाओ और नबी की ताज़ीम और तौकीर करो और सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। देखो, पहले अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाना है, फिर नबी की ताज़ीम है, उसके बाद नमाज है। पता चला नमाज वही कबूल होगी जो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौकीर के साथ में होगी। आला हजरत फरमाते हैं मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। मोमिन वो है
जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताजीम भी करता है नजदी तो मरे दिल से। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे अजीजों, ईमान सबसे बड़ी दौलत है, ईमान सबसे बड़ा सरमाया है। कोई 1 करोड़ रुपये लेकर के आए और आपकी बस्ती के गरीब से गरीब आदमी से ये कहे कि ये 1 करोड़ रुपये ले लो और उसके बदले में तुम अपना ईमान मुझे दे दो, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नबी का सच्चा आशिक होगा वो उन पैसों पे ठोकर मार देगा और कहेगा कि मैं अपना ईमान नहीं दे सकता। पता चला सबसे बड़ा सरमाया ईमान है, सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। आज अगर हम अपने गिरेबान में झांक के देखें तो क्या आज हम वाकई अल्लाह से डर रहे हैं? क्या आज वाकई हमारे दिल में खुदा का खौफ है? अगर वाकई हम अल्लाह से डर रहे होते तो आज जुओं के अड्डों को आबाद नहीं करते, आज शराब की दुकानों को आबाद नहीं करते। अच्छा है। आज वाकई अगर हम अल्लाह से डर रहे होते तो आज हमारी मस्जिदें खाली नहीं होती, आज हमारे मदरसे वीरान नहीं होते। मेरे अजीजों, अफसोस होता है मुझे अपनी कौम के ऊपर कि जो सिनेमा हॉल में 2-2 हजार रुपए टिकट खरीद करके जाकर के जो पैसा वहां तो बर्बाद करते हैं, शादी ब्याह के मौके पे डांस पार्टियों में और बैंड बाजों में तो पैसा बर्बाद करते हैं। अगर इन मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादियों को देखो और उसमें बेजा फजूल खर्ची को देखो, और अगर इनकी गरीबी को देखना है तो इनके मस्जिदों के इमामों की हालत को देखो और मदरसे के मुदर्रिसीन की हालत को देखो। कई कई महीने की तनख्वाहें नहीं रुकी, ऊपर से बोला जाता है कि चंदा करके ले आओ और अपनी तनख्वाहें निकाल लो। ये हाल आज मुसलमानों का होता जा रहा है। जो कौम अपने इमाम के अच्छे दिन देखना पसंद नहीं करती, उस कौम के अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। मेरे अजीजों, आज अफसोस का मकाम यह है कि आज हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से अल्लाह के अजाब का डर हमारे दिल से निकल गया। मेरे अजीजों, हम भूल गए कि मरने के बाद हमको कब्र के अंदर जाना है, हम भूल गए कि मरने के बाद हमें कब्र में जाना है। वो कब्र जो काली कोठरी है, वो कब्र जो तन्हाई घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जहां पर मनो मिट्टी के नीचे अजीजों अकारिब दफन करके हमें चले आएंगे। भाई वापस आ जाएगा, बाप वापस आ जाएगा, रिश्तेदार वापस आ जाएंगे, हम अकेले उस काली कोठरी के अंदर होंगे और हमें उस कब्र के अंदर अपना हिसाब देना है। और जो 3 सवाल होंगे उन तीनों सवालों के जवाब देना है। मेरे अजीजों, कोई तैयारी की आज हमने? आने में तरतीब है, उर्से पाक में आने वालों, दुनिया में आने में तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने में तरतीब नहीं है। पहले बाप उसके बाद बेटा, आने में तरतीब है लेकिन जाने में तरतीब नहीं है। हमने दादा के कांधे पे पोते का जनाजा देखा, हमने बाप के कांधे पे बेटे का जनाजा देखा, जाने में कोई तरतीब नहीं है। मेरे अजीजों, आज हम सिर्फ बुजुर्गों के वाकयात सुनते हैं, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। अल्लाह अकबर। तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते तो ये मत समझना कि मैं मस्जिद नहीं गया, बल्कि तन्हाई में ये सोच के रो कि हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि अल्लाह ने हमें अपनी बारगाह में बुलाना तक पसंद नहीं किया। मेरे अजीजों, याद रखना, इस दुनिया में हम हमेशा रहने नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं। शेख सादी फरमाते हैं, यारे ना पायदार दोस्त मदार, दोस्ती राना शायदी गद्दार। मिटने वाली चीज से दोस्ती मत कर, दोस्ती के लायक नहीं है ये गद्दार। और फरमाते हैं, जहां ए बिरादर नुमानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तकिया बरमुल के दुनियाओं पुष्ट के 20 यार कस चूतू परवर दो कुश्त, चुआहंग रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रुए खाक। शेख सादी फरमाते, भाई ये दुनिया किसी के साथ नहीं रही, दुनिया के बनाने वाले अल्लाह से दिल लगा। दुनिया की मोहब्बत में है बदनामियां बहुत, अल्लाह की मोहब्बत में कोई बदनाम नहीं होता। मेरे अजीजों,
शेख सादी ने लिखा कि इस दुनिया की मोहब्बत पे भरोसा मत कर, दुनिया की दौलत पे भरोसा मत कर, और इस पे पीठ मत लगा कि अल्लाह ने बहुत तेरे जैसे मालदारों को पाला और मार डाला। बताओ, देखो कारून के पास कितना खजाना था। कारून हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंजदाश्त, नौशेरवाना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। शेख सादी लिखते हैं कि कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था। जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया अपने माल की ज़कात निकाल, एक लफ्ज बोला था उसने कि अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह हमसे पैसे मांग रहा है, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब हमसे पैसे मांग रहा है। मेरे अजीजों, खजाने के साथ अल्लाह ने जमीन में धंसा दिया, फिरौन को दरियाए कुलजुम में डिबो करके मार दिया, नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा दिया, अबू जहल को 2 छोटे छोटे बच्चों ने मौत के घाट उतार दिया। मेरे अजीजों, यजीद दर्द कौलैन से दुनिया से चला गया। तुम नहीं देखते इन्ना बदशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। मेरे अजीजों, उस रब की पकड़ से डरो। वो अल्लाह जब पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। दुनिया से जाना सभी को है, इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों हाफिजों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना। जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाओ। इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलाम रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही नारा लगेगा कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाड़ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंजरी। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए। अल्लाह अकबर, आज हमारे पास ना तो नमाजों का सवाब है, ना हमारे पास रोजों का सवाब है, ना हमारे पास हज व ज़कात का सवाब है। अक्सर कामों में हम दिखावा करते नजर आते हैं। जिस इबादत में रिया होगी समझ ले जाहिद, मार दी जाएगी मुंह पर वो इबादत तेरे। मेरे अजीजों, आज हम इबादत के कामों में भी दिखावा करना चाहते हैं। आज हम सोचते हैं कि अगर हमने चंद पैसे मस्जिद में दे दिए तो इमाम साहब मेरा नाम तमाम लोगों के सामने ले। हम सोचते हैं कि आज हम जलसे में आ गए तो हमारा नाम बार बार पुकारा जाए। कुछ काम रज़ाए इलाही के लिए कर लिया करो, कुछ काम अल्लाह को राजी करने के लिए कर लिया करो। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। जब आप हज करने के लिए गए और हरम काबा में पहुंचे, जैसे ही लब्बैक कहा बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। लोगों ने आबे जमजम छिड़का, होश आया, पूछा क्यों बेहोश हो गए? कहने लगे जब मैंने लब्बैक कहा तो मुझे ये डर लगा कहीं ला लब्बैक की आवाज ना आ जाए। अल्लाह अकबर, ये कौन है? ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हैं। मेरे अजीजों, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। आज जिस गौसे आजम का जिक्र हम सुनते हैं, शेख सादी ने गुलिस्तां के दूसरे बाब की 3री हिकायत में लिखा कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था और रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी कि जो सुने वो भी रोने लगे। रोने वाला रो के कह रहा था अल्लाह बख्श दे, अल्लाह नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में नाबीना करके उठाना, कयामत में अंधा करके उठाना। किसी ने पूछा वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, तेरा नाम क्या है? रोने वाले ने कहा अना अब्दुल कादिर जीलानी, मेरा नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। अल्लाह अकबर, पूछा कि तुम ये क्यों कहते हो कयामत में नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम का जवाब सुनो, कहते हैं कयामत में अल्लाह के नेकोकार बंदे होंगे, कयामत में अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे, मेरी नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं, मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर, वो आखिरत को याद करके रो रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक आखिरत को याद करके रो रहे हैं, गौसे आजम आखिरत को याद करके रो रहे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, जिनसे मुजद्दिदियत का सिलसिला चला है, उनकी बीबी से पूछा गया कि अपने शौहर की कोई बात बताओ। कहती है एक रात मेरे शौहर नवाफिल पढ़ रहे थे, जब इस आयत करीमा की तिलावत की
यौम यकूनु नासु कल फराशिल मबसूस, कि कयामत में आदमी बिखरे हुए पतंगों की तरह होगा। कहती हैं गश खा के गिर गए, बहुत देर तक होश नहीं आया, मैं समझी कहीं मेरे शौहर का इंतकाल तो नहीं हो गया। मैं करीब गई, मैंने जब उनके ऊपर पानी को छिड़का तब होश में आए और मुझसे रो के कह रहे थे कयामत में मेरा क्या होगा, कयामत में मेरा क्या होगा। अल्लाह अकबर। ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज है, जिनके पास नमाजों का सवाब है, जिनके पास रोजों का सवाब है, जिनके पास हज ज़कात का सवाब है। अल्लाह अकबर। वो उमर बिन अब्दुल अजीज के खौफ खुदा का ये आलम कि रातों में उठ उठ करके रो रहे हैं, रातों में नमाज अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और आज हमारा हाल क्या है, फजर बिस्तर पे पड़े पड़े हम गुजार रहे हैं, ईशा को हम चौराहों पे घूम करके गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, और एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। क्या समझते हो जन्नत मिलना इतना आसान है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। इल्मी साहब फरमाते हैं कि पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते, काम वो कर ले प्यारे। अजीजों 40 साल गौसे आजम की पीठ बिस्तर से नहीं लगी, रात में पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे, एक पैर जमीन पे रखते, एक खड़ा कर लेते और पूरी रात में एक मर्तबा कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत फरमा लेते। ये गौसे आजम की मैं बात कर रहा हूं। वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। गौसे आजम की बारगाह से विलायत का बजट पास होता है तब कोई वली बनता है। मेरा इमाम पुकार के कहता है ताजे फर्के उरफा किसके कदम को कहिए, सर जिसे बाज दे वो पांव है किसका तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला। वो गौसे आजम है अल्लाह अकबर, जिनके पास नमाजों का सवाब, जिनके पास रोजों का सवाब। सरकार गौसे आजम के मकाम मर्तबे को बयान करते हुए मेरा इमाम कहता है इसको सौ फर्द सरापा बा फरागत ओढ़े, तंग होकर जो उतरने को हो नीमा तेरा। मेरे अजीजों अपनी किस्मत पे नाज करो कि हम कादरी से निस्बत से जुड़े हुए हैं। हमारी गुल गर्दन में जो पट्टा पड़ा हुआ है वो कादरी निस्बत का पट्टा पड़ा हुआ है, और ये निस्बत कोई मामूली निस्बत नहीं है। मेरा इमाम कहता है तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये कौन कह रहा है? ये मेरा इमाम कह रहा है। देखो जब नबी की बारगाह में जाते हैं आला हजरत तो तन्हा नहीं जाते हैं, वसीला लेते हैं गौसे आजम का और कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं तो कहते हैं तुझसे दर और दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम का दरबार है, दरबार में लंगर है, लंगर पर खाना है, खाने में बची हुई हड्डियां हैं, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता। कहते हैं गौसे आजम मुझे उस कुत्ते से निस्बत है। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है। एक वो कुत्ता है, आप जाओगे गोंडा शहर की तरफ तो कुछ लोग अपने कुत्ते का पट्टा हाथ में लेकर के टहलाते हुए सुबह सुबह आपको मिलेंगे। कुछ लोग शहरों से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं सुबह सुबह आदमी कुत्ते को टहलाने के लिए निकलता है। वो अलग बात है कि माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज दिया है और कुत्तों को कार में घुमा करके आदमी निकलता है, घुमाने के लिए निकलता है। ये हाल आज हमारी कौम का होता जा रहा है। ऐ मेरे
अजीजों याद रखिएगा, मैं आपको एक पैगाम दे के जाना चाहता हूं। एक कुत्ता पालतू होता है और एक कुत्ता फालतू होता है, और कुत्ता बहुत वफादार जानवर है। एक रोटी का लुकमा आप खिला दीजिए, आपको भूलेगा नहीं। मेरे अजीजों, आप उस कुत्ते को मारो जो आपकी गलियों में कुर्तुआ में फिर रहा है। उसे लाठी से मारोगे कोई कुछ नहीं कहेगा, डंडे से मारोगे कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक वो कुत्ता है जिसका पट्टा उसके मालिक के हाथ में है, जिसकी गर्दन में पट्टा पड़ा हुआ है, उसे एक डंडा मार के दिखाना, उसका मालिक कहेगा तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे कुत्ते को हाथ लगाया। तुम कहोगे अपनी बस्ती में एक कुत्ते को मार के आ रहा हूं, वो भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है। वो कहेगा दोनों में फर्क नजर नहीं आया, इसकी गर्दन में देख मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, इसकी गर्दन में जो पट्टा है ये बता रहा है कि इसका मालिक मैं हूं। हम अपनी किस्मत पे नाश करने लगे। अरे जब दुनिया का कुत्ता अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा डाल लेता है तो वो मार से बच जाता है। हमने अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है, हमारी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है, गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा है, मखदूम पाक की गुलामी का पट्टा है, वारिस पाक की गुलामी का पट्टा है। हमारी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है। और हम फख्र से कहते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस जिंदाबाद। ये निस्बत है, ये आला हजरत का मकाम नियाज है। हजरत उलमा तशरीफ फरमाए, ये नियाज है, मकाम नियाज है आला हजरत का। आजिजी मकाम नाज में आए, मकाम न्याज में आए तो कहते हैं तुझसे दरो दर से सगो सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। फिर कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फिर कहते हैं मकाम नाज में आके, अरे मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की, सग की जमा सगान फारसी का लफ्ज है, मतलब आला हजरत कह रहे हैं कुत्ते मेरी किस्मत की कसम खाएं, वो मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकते हैं, वो मेरी शान को कैसे पहुंच सकते हैं। मेरे इमाम कहते हैं मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि कुत्ता क्या करता है, मकान को चोरी से बचाता है, माल की हिफाजत करता है, मालिक के मकान की हिफाजत करता है। आला हजरत कहते हैं ऐ मेरे गौसे आजम, कहां वो आपके दरबार का कुत्ता और कहां अहमद रजा। अरे कुत्ता सिर्फ माल की हिफाजत करता है और अहमद रजा हिंदुस्तान में आपका ऐसा गुलाम है कि जो आपके चाहने वालों के ईमान की हिफाजत कर रहा है, उनके अकीदे की हिफाजत कर रहा है, और ये कह के उनका ईमान बचा रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये मेरा इमाम है, ये मेरा इमाम है, कहता है सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आज जलसा किसी के भी नाम से हो, जिक्र आला हजरत का होता है, तस्किरा आला हजरत का होता है, महफिल किसी भी बुजुर्ग के नाम से सजी हो, कलाम आला हजरत का पढ़ा जाता है, कलाम ताजुश शरिया का पढ़ा जाता है। क्या वजह है मेरे अजीजों? जो ईमान बचाता है उसका जिक्र घर घर होता है, जो अकीदा बचाता है उसका चर्चा घर घर होता है, जो ईमान की हिफाजत करता है उसका जिक्र घर घर होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने हमारा ईमान बचाया है, हमारा अकीदा बचाया है और हमको गौसे आजम की बारगाह से जोड़ा है। और कैसे जोड़ा है? मेरा इमाम खुद कहता है, मेरा इमाम कहता है मेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में हूं भी तो देता रहूं पहरा तेरा। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम की बारगाह से आला हजरत ने हमको जोड़ा है, इमाम इश्क मोहब्बत ने हमको जोड़ा है। मेरे अजीजों, मेरा इमाम कहता है कादरी बूदर रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे
जन्नत मुफ्त मिलेगी। मेरा इमाम बड़ी तहकीक के बाद में बोलता है, मेरा इमाम बड़ी तहकीक के बाद में कोई लिखता है, मेरे अजीजों मेरे इमाम ने कैसे कह दिया अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी? तो सुनो, खुद गौसे आजम का फरमान है। मेरे गौस फरमाते हैं, यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा ये हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे साया किए हुए है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। मेरे गौस फरमाते हैं, इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद आना सय्यद, ऐ मेरे मुरीद मत डर, अगरचे तू अच्छा नहीं है, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है सय्यद भी है। आला हजरत पुकार उठे, है रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो ना हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। और सरकार गौसे आजम ने दुआ की है। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी बयान करते हैं कि गौसे आजम जब बगदाद वालों की नजरों से गायब हो गए तो हम ढूंढने के लिए निकले। गौसे आजम दरिया दजला पे चलते हुए आ रहे हैं और मछलियां गौसे आजम के पांव को बोसा दे रही है। जब आप बाहर तशरीफ लाए, आपके लिए एक जानमाज आई और आप जोहर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। जो लोग ढूंढने गए थे उन्होंने भी दरिया दजला में वुजू किया और नमाज पढ़ने के लिए शामिल हो गए। गौसे आजम नमाज पढ़ा रहे हैं। मेरे अजीजों, आपके दांतों से नूर निकल रहा है और आसमान की तरफ जा रहा है। गौसे आजम जब नमाज से फारिग हुए तो दुआ करते हैं, ए अल्लाह, जो मैं तेरी बारगाह में तेरे महबूब को वसीला बना के दुआ मांगता हूं, जो तेरी मखलूक में सबसे बेहतर है, मौला जो मेरा मुरीद है, जो मेरे मुरीदों का मुरीद है, उसकी रूह को कब्ज न करना मगर तौबा पर। मतलब क्या है? जो मेरा मुरीद है, मेरा चाहने वाला है, उसे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी कहते हैं, मैंने खुद अपने कानों से सुना कि गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर खुश हो जाओ, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया है। आला हजरत पुकार उठे, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते जिंदाबाद जिंदाबाद। कादरी बूदर रजारा मुफ्त बागे खुल्द दाद, अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अहमद रजा कादरी हो जाओ बागे जन्नत मुफ्त मिलेगी। अल्लाह अकबर। आला हजरत ये कह के जन्नत चले गए और एक पैगाम दे के चले गए उनको जो गौसे आजम से नफरत करते हैं, जो नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं, उन्हें एक पैगाम दे गए कि तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? खुल्द में पहुंचा आला हजरत जन्नत पहुंच गए। मेरे अजीजों, और जब नवासा जा रहा है, जब पोता जा रहा है, वो रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। मेरे अजीजों, दलाइलुल खैरात की तिलावत की है, रजा मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है और पोता नवासा दुनिया को एक पैगाम देता हुआ जा रहा है और कह रहा है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर इलाके से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर कस्बे से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर सूबे से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। हर मुल्क से आवाज आ रही थी, ताजुश शरिया चले गए। मैंने अपने शेख से पूछा, मेरे शेख आप कहां चले गए? तो जवाब दिया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है अपना नबी के लिए। अल्लाह अकबर। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। खुल्द सिर्फ अख्तर रजा के लिए नहीं है, खुल्द सिर्फ अहमद रजा के लिए नहीं है, खुल्द सिर्फ मुस्तफा रजा खान के लिए नहीं है, खुल्द सिर्फ हुज्जतुल इस्लाम के लिए नहीं है। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। अपनी निस्बत गौसे आजम की बारगाह से जोड़े रहो, अपना ताल्लुक गौसे आजम की बारगाह से जोड़े रहो। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। मेरे अजीजों, हमने कहा मेरे शेख आप जा रहे हैं, हमको क्या पैगाम दे के जा रहे हैं? गुलामों को क्या पैगाम दे के जा रहे हैं? अपने आशिकों को क्या दर्श दे के जा रहे हैं? तो जवाब मिलता है, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। मेरे अजीजों, तो आज हम गौसे आजम की बारगाह से जो जुड़े हुए हैं, ये सदका है बरेली के इमाम अहमद रजा खान का। वो सरकार गौसे आजम जिनके मुरीद
जिनके चाहने वाले तब तक दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक उनको अल्लाह तौबा की तौफीक नसीब नहीं फरमा देगा। मेरे अजीजों, उनके खौफे खुदा का आलम देखो कि काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं, जिनकी इतनी बड़ी शान है, उनके खौफे खुदा का आलम कि वो काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहे हैं कि मौला कयामत में नाबीना करके उठाना, अगर मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो सोचो हमको कितना रोना चाहिए। लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम गौसे आजम का जिक्र सुनते हैं, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम गरीब नवाज का जिक्र सुनते हैं, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम मखदूम पाक का जिक्र सुनते हैं, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। मेरे अजीजों, ये अल्लाह वाले हैं जिनके खौफे खुदा का ये आलम है कि ये रातों में उठ उठ करके रोया करते थे। इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुल्तज़म से लिपट के कह रहे थे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह तू बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जिनसे हुसैनी सैयदों का सिलसिला चला है। वो इमाम हुसैन के बेटे काबे से मुल्तज़म से लिपट के रो के कह रहे, अल्लाह बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। तुम जानते हो कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है कि मदीने में 100 के करीब परिवार ऐसे थे जिनका टोटल खर्च इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठाए हुए थे। उनके घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचाते, उनके घरों पे राशन की किट रात में रख रख के आ जाते और किसी को पता तक नहीं चला कि हमारे घर पे खाने का सामान कौन पहुंचा के जाता है। जब उनका विसाल हुआ तो कांधे पे निशान पड़े हुए थे, वजनी चीजें उठाते उठाते। लोगों ने कहा ये निशान कैसे है? तब बताया कि ये इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के ताल्लुक से उनके बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर ने कहा, मेरे अब्बा रात में गरीबों के घरों पे खाने पीने का सामान पहुंचा के आते थे। ये हुसैन की आल है, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे, औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो करबला से वापस आए तो 2 काम किए थे मेरे अजीजों, एक मदरसा खोला और दूसरा आपने लंगर खाना खोला। मदरसे में नाना की हदीस का दर्स देते थे। पता चला ये मदरसे हमारी जरूरतों का नाम है, ये मदरसे हमारी उमंगों का नाम है। जिस दिन मदरसे बंद हो गए उस दिन खतीब तुमको खिताबत सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले खाली हो जाएंगे, कोई नमाज पढ़ाने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। मेरे अजीजों, इसलिए अपने मदरसों की तरफ तवज्जो दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदरसा खोला जहां से नाना की हदीस का दर्स दिया करते थे और एक लंगर खाना खोला जहां से भूखों को खाना खिलाते थे। परेशान हाल आते और आप उनके लंगर पे खाना खिला करके, अपने लंगर पे खाना खिला करके उनको सिकम सैर करके भेजा करते थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लंगर पे एक दिन वो आया जिसने इमाम हुसैन के सीने में नेजा मारा। आज हमारे सामने अगर हमारे बाप को गाली देने वाला आ जाए तो हमारे अंदर इंतकाम की आग भड़कने लगती है। आज हमारे अंदर से माफ करने वाला मादा खत्म हो गया। आज खुलूस हमारे अंदर नहीं रहा, आज इखलास हमारे दरमियान से निकलता जा रहा है। कभी किसी ने खानदान में एक किसी गाली दे दी तो औलाद तक वो बात चली आ रही है कि उससे बात नहीं करेंगे, उसने हमारे बाप को गाली दी थी। तुम जानते हो मेरे आका को कितना सताया गया? तुम जानते हो पैगंबर इस्लाम पे कितने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए? जब मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना सताया। मेरे आका हजरत आयशा सिद्दीका से फरमाते हैं, आयशा जितना राहे मौला में मैं सताया गया हूं इतना कोई पैगंबर नहीं सताया गया होगा। मेरे आका हरम शरीफ में है, एक जालिम ने चादर का फंदा नबी की मुकद्दस गर्दन में डाल दिया और इतनी जोर से खींचा कि गर्दन शरीफ पे चादर के निशान पड़ गए। आका हरम शरीफ में नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम ऊंट का ओज उठा के लाया, आका सजदे में गए तो पुश्त पे ला करके रख दिया। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा को पता चला, दौड़ती हुई आई और वो ऊंट का ओज हटाया। मेरे अजीजों, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते कांटे डाल दिए जाते। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के मैदान में गए तबलीग के लिए। मेरे आका के ऊपर चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। जो हज करके आए हैं या उम्रा करके आए हैं,
वो जानते हैं ताइफ में वो गली आज भी मौजूद है जिस गली में मेरे नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई। वो अल्लाह, अल्लाह, पत्थर अल्लाह, आज भी ताइफ में मौजूद है। अल्लाह, जिस अल्लाह, पत्थर से टेक लगा के मेरे आका बैठे थे, आज भी उस पत्थर पे खून के निशान आपको मिलेंगे। वो अंगूरों का बाग आज भी ताइफ के मैदान में है जहां पर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग के अंदर गए थे। अल्लाह अकबर, कितना मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। पैगंबर इस्लाम ताइफ के मैदान में लहू लुहान है, मेरे आका बैठ जाते, दो जालिम आते उठा के खड़ा करते, फिर पत्थर मारना शुरू कर देते। मेरे अजीजों, आज मुझे बताओ, अगर कोई हमें गाली दे दे हम उसको माफ नहीं करते। जरा जरा सी बातों पे हम रिश्ते खत्म कर देते हैं, जरा जरा सी बातों पे हम रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं। जरा सी साले से हुज्जत क्या हो गई, ससुराल से रिश्ता खत्म। बहनोई से जरा सी बात क्या हो गई, हमने बहन से रिश्ता खत्म कर दिया। बहन ईद के मौके पे इंतजार करती, काश भाई के कदम घर में आ जाते। बकरा ईद के मौके पे इंतजार करती, काश भाई के कदम घर में आ जाते। हम शबे बारात में इधर उधर माफी मांगते फिरते हैं कि मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। घर में बाप नाराज बैठा है, उससे माफी नहीं मांगते। चचा ताऊ नाराज बैठे हैं, उनसे माफी नहीं मांगते। हम अपने रिश्तेदारों से माफी नहीं मांगते, माफी फेसबुक पे मांगते हैं, माफी व्हाट्सएप पे मांगते हैं। जो हमें जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, आज हमारे खानदान में लोग नाराज हमसे बैठे हैं, हम उनसे माफी नहीं मांगते। मेरे अजीजों, याद रखो, मेरे आका की सीरत हमें क्या पैगाम देती है, मेरे आका की सीरत हमको क्या दर्स देती है। पैगंबर इस्लाम को कितना सताया इन जालिमों ने। जब सन हिजरी 8 आई, जब नबी ने मक्के को फतह किया, 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर मेरे आका मक्के में दाखिल हो रहे हैं। मेरे आका की शान जरा देखिए, वो मेरा पैगंबर कितना मेहरबान है अपनी उम्मतियों पर। अल्लाह अकबर, वो सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं है, वो तो जानवरों के लिए भी रहमत है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जब मक्के में दाखिल होने वाला है, एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। मेरे आका ने 2 सहाबी को बुलाया, कहा यहां खड़े हो जाओ, किसी के घोड़े की टाप की वजह से कहीं ऐसा ना हो ये कुतिया चली जाए और ये अपने बच्चों को दूध ना पिलाए, इसके बच्चे भूखे रह जाएं। अल्लाह अकबर, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो। आका जंग से वापस तशरीफ लाए, मेरे आका बहुत तवील सफर करके आए और जैसे ही हुजरे में दाखिल होने वाले थे, आपके बिस्तर पे एक बिल्ली सो रही थी। एक सहाबी आगे बढ़े उसे जगाने के लिए, मेरे आका ने उनका हाथ पकड़ लिया, फरमाया बिल्ली को मत जगाना, उसकी नींद में खलल पड़ जाएगा। अल्लाह अकबर, कितना मेहरबान है मेरा नबी, कितना मेहरबान है मेरा नबी। मेरे आका जब मक्के को फतह करते हैं, 10,000 सहाबा का लश्कर लेके आका मक्के में दाखिल हुए। आज वो अपने घरों में डरे सहमे बैठे हैं, जिन्होंने नबी के ऊपर जुल्म किया था। सोच रहे थे कि आज हमसे चुन चुन करके बदला लिया जाएगा। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है, आज का दिन तो कत्ल गारत करने का दिन है, आज का दिन तो खूरेजी करने का दिन है। मेरे आका ने सुना, इरशाद फरमाया, ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो आज का दिन बदला लेने का दिन है, अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है, आज का दिन तो दरगुजर फरमाने का दिन है। आका हरम शरीफ में पहुंचे, फरमाया उस्मान बिन तलहा कहां है। उस्मान बिन तलहा आए, फरमाया जाओ अपनी माँ के पास, उससे कहना काबे की चाबी दो। उस्मान बिन तलहा अपनी माँ के पास आए, कहा अम्मी काबे की चाबी दे। माँ ने कहा मेरे पास नहीं है। कहा माँ चाबी तो तेरे ही पास है। कहा कैसे कह सकता है। कहा मां उस नबी की जुबान से सुन के आया हूं जिसने कभी झूठ नहीं बोला है। मेरा नबी दिलों के राज भी जानता है। आला हजरत पुकार उठे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकुल तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया ना हो, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। वो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस्मान बिन तलहा कहते हैं नबी ने फरमाया है चाबी तेरे ही पास है। माँ ने कहा बेटा अब चाबी तो मैं बाद में दूंगी, पहले मुझे उस नबी के पास ले चल, मैं उनका कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहती हूँ, क्योंकि ये चाबी का राज सिर्फ मेरे पास था, मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। जो दिलों के राज जानता है वो अल्लाह का पैगंबर है, जो दिलों के राज जानता है वो अल्लाह का नबी है। इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो
भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस्मान बिन तलहा की वालिदा ने कलमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गई। काबे की चाबी दी, आका ने काबे की चाबी अपने दस्ते मुबारक में लेके इरशाद फरमाया, देखो मक्के वालों, मैंने कहा था ना कि एक दिन काबे की चाबी मुझ मोहम्मद के हाथ में होगी। देखो काबे की चाबी मेरे हाथ में है। अल्लाह अकबर। तमाम निगाहों के सामने खड़े हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? सबने एक जुबान होके कहा, आप करीम इब्ने करीम हैं, आप सखी इब्ने सखी हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीवा अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तुम सब के सब माफ कर दिए गए हो, तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जिसके बच्चों पे जुल्म हो और वो बदला ना ले, जिसके घर वालों को सताया जाए और वो बदला ना ले, खुद जिसकी जात पर जुल्म हो और वो बदला ना ले। आला हजरत फरमाते हैं, ये तो हमारे नबी की शान है, ये वही हैं जो बख्श देते हैं, ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे? अरे जिसके चचा को शहीद किया जाए और वो बदला ना ले, जिसके बच्चों पे जुल्म किया जाए और वो बदला ना ले, ये हमारे नबी की शान है। अल्लाह अकबर। वो भी चचा, इतना प्यारा चचा, वो भी चचा, इतना महबूब चचा। अल्लाह अकबर। जिससे नबी इतनी मोहब्बत फरमाए। जब अबू जहल ने मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमान मारी तो उस वक्त हजरत अमीर हमजा शिकार के लिए गए हुए थे। वापस आए, घर में बीबी रो रही थी उनकी। हजरत अमीर हमजा ने शिकार का सामान रखा और कहा, रोती क्यों हो, क्या बात है? कहती है, आज मुझे मोहम्मद के वालिद की याद आ रही है। आज अगर उनके बाप होते तो किसी की हिम्मत नहीं थी मक्के में जो उनके बेटे की तरफ नजर उठा देता। कहा, बात क्या है, साफ बताओ। कहा, आज अबू जहल ने मोहम्मद के ऊपर कमान उठाई है। खूने हाशमी जोश मारने लगा। हजरत अमीर हमजा ने कमान उठाई। अबू जहल जहां बैठा था दोस्तों के साथ में डींगे मार रहा था, वहीं जाकर के ऐसी कमान उसके सर में मारी कि उसके सर से खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर। आका की बारगाह में आए, कहते हैं, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। आका फरमाते, चचा मैं इससे खुश नहीं होगा कि तुमने मेरे दुश्मन से बदला ले लिया। कहा, फिर खुश कैसे होगे? कहा, चचा कलमा पढ़ लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। कहा, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये हजरत अमीर हमजा हैं और 40वें मुसलमान हजरत उमर फारूक आजम है। जब इन दोनों ने इस्लाम कबूल किया था, पूछा, आका क्या हम हक पर नहीं हैं? हमारा खुदा सच्चा, हमारा रसूल सच्चा, हमारा दीन सच्चा, हम सच्चे। मेरे आका, तो हम नमाज छुप के क्यों पढ़े? आज नमाज अलल ऐलान काबे के साए में पढ़ी जाएगी और आज हम नमाज काबे के साए में पढ़ेंगे। ऐलान कर दिया, जिसे बच्चे यतीम कराना हो वो सामने आ जाए, जिसे अपने सर जिस्म पर धड़ पर सर भारी लग रहा हो वो हमारे मुकाबले के लिए आ जाए, जिसे बीबी बेवा कराना हो वो हमारे मुकाबले के लिए आ जाए। अल्लाह अकबर। किसी की हिम्मत नहीं थी जो सामने निकल के आ जाता, वो हजरत अमीर हमजा। मेरे अजीजों, जंगे ओहद में हजरत अमीर हमजा शहीद हुए थे। कितना प्यारा चचा। अल्लाह अकबर। जब हजरत अमीर हमजा शहीद हुए तो सहाबाए किराम का बयान है कि आका जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे थे तो आका के रोने की आवाज, सबसे पीछे सफ में जो लगे थे वो भी आका के रोने की आवाज सुन रहे थे। कितना प्यार करते थे मेरे आका अपने चचा से। आज भी जो लोग हज करने या उम्रा करने जाते हैं उन्होंने वो जगह देखी है मकाम ओहद पे जाकर के। आज तो अफसोस होता है मुझे अपने मुसलमान भाइयों पे। मोइन भाई लोगों ने उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया, वो ओहद का पहाड़ जिस पर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 10 सहाबाए किराम का खून गिरा जिस पहाड़ के ऊपर। अल्लाह अकबर। वो ओहद पहाड़ जिसके लिए आका ने फरमाया, ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद पहाड़ से मोहब्बत करता हूं। मेरे आका हर शबे बारात में ओहद पहाड़ पे तशरीफ ले जाते थे। मेरे अजीजों, वो ओहद पहाड़ जब मेरे आका जख्मी हुए तो उसने अपनी मोहब्बत का सबूत पेश किया। ओहद पहाड़ खुल गया और उसमें एक बेड की तरह बेड की शक्ल में जगह बन गई। मेरे आका उस पर तशरीफ फरमा हुए। अब तक वो जगह देखने को मिलती थी मगर इन जालिमों ने वो जगह को बंद कर दिया। जहां जहां नबी से मुताल्लिक
मुताल्लिक निशानियां हैं, इस जालिम हुकूमत ने वो निशानियां सब बंद कर दी। आज ताइफ में वो गली आप नहीं देख सकते, आज ताइफ में वो पत्थर आप नहीं देख सकते, आज वो अंगूरों का बाग आप अंदर जाकर के नहीं देख सकते। आप जाओगे हरम शरीफ में तो जिस दरवाजे से मेरे आका दाखिल हुए थे, बाबू सलाम से काबे के सहन में आका जाते थे, आज वो दरवाजा बंद कर दिया इन जालिमों ने। वहीं बराबर में एक बाबू नबी है, छोटा सा दरवाजा, अल्लाह अकबर, उसको भी इन जालिमों ने बंद कर दिया और अपने बाप दादाओं के नाम से इतने ऊंचे ऊंचे गेट बनाए हैं। बाब मलिक फहद, बाब अब्दुल अजीज, बाब मलिक अब्दुल्ला, बड़े बड़े गेट हैं और उन दरवाजों से दाखिल किया जाता है हज करने वाले और उम्रा करने वालों को। और बाबू सलाम जिससे मेरे आका दाखिल होते थे हरम काबा में, उसको लॉक कर दिया इन लोगों ने। अल्लाह अकबर, ये जालिम है वहां। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद। इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से, जिन्होंने सैयदा पाक की कब्र के ऊपर जो गुंबद बना हुआ था उस गुंबद तक को ढा दिया। आज जन्नतुल बकी में आपको कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे, पहचान नहीं चलेगी कि सैयदा पाक की कब्र कहां है, हजरत उस्मान गनी की कब्र कहां है। सब कब्रों के निशान मिटा दिए और अब जो नया दरवाजा, जो नया रास्ता बनाया है, अल्लाह अकबर, पता चला है जो बुजुर्ग लोग पहले गए थे और जो अब जाके देखेंगे तो जन्नतुल बकी में एक नया रास्ता बना दिया जो सहाबाए किराम की कब्रों के ऊपर से बना हुआ है और लोगों को पता नहीं, चप्पलें पहन करके उसके अंदर जाते हैं। माज़अल्लाह, बताओ ये हमारा इश्क है, ये हमारी मोहब्बत है। मेरे अजीजों, कब्रिस्तान के अंदर तो वैसे भी चप्पल पहन के जाने के लिए हुक्म नहीं है और कब्र के ऊपर पैर रखना, अल्लाह अकबर। और आज हम लोग ला इल्मी में वहां जाकर के नए रास्ते से जाते हैं और दूसरे रास्ते से वो जाने भी नहीं देते। तो क्या जरूरत है, बाहर खड़े होकर के फातिहा पढ़ लो, बाहर खड़े होकर के सैयदा पाक की रूह को ईसाल कर दो। मेरे अजीजों, याद रखो, ये वो जालिम है, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद। इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। मेरे अजीजों, बताना मकसद यह है कि मेरे आका जिस दरवाजे से दाखिल होते थे बाबू सलाम से, जिसके बारे में किताबों में आया है कि जब हाजी हज करने वाला बाबू सलाम से दाखिल होता है और जब पहली नजर काबे पे पड़ती है, उस वक्त एक दुआ जायज जो भी हाजी मांगता है अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। उस मौके पे आला हजरत हमारी रहनुमाई फरमाते हैं कि हाजी जब एक दुआ कबूल होगी तो ये दुआ करना, ए अल्लाह मुझको मुस्तजाब दावत बना दे, आज के बाद मैं जो भी दुआ करूं मौला तू उस दुआ को कबूल फरमा ले। फिर जो भी दुआ करेगा अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो प्यारे चचा, मकाम उहुद पे आप जाके देखेंगे एक थोड़ा सा पत्थरों का एक निशान बना हुआ है जहां 3 सहाबाए किराम आराम कर रहे हैं, हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्दुल्ला बिन जहश और हजरत मुसअब इब्ने उमैर। ये बात बताऊं और अपनी तकरीर को मैं खत्म करूं। हजरत मुसअब इब्ने उमैर वो सहाबी हैं जो सबसे कीमती लिबास पहनते थे, सबसे बेहतर खुशबू लगाते थे। जब गली से गुजरते मुसअब इब्ने उमैर तो लोग बता देते कि खुशबू सूंघ करके कि इस रास्ते से मुसअब इब्ने उमैर गुजरे हैं। और जब कलमा पढ़ लिया तो बदन के कपड़े तक उतार लिए घर वालों ने, सिर्फ एक चादर बांध करके आका की बारगाह में आए थे। अल्लाह अकबर, वो हजरत मुसअब इब्ने उमैर जंगे उहुद में शहीद हुए और वो हजरत अब्दुल्ला बिन जहश जिनके बारे में आता है कि सब जब सहाबा जंग की शाम को दुआ कर रहे थे मस्जिद नबवी में, अल्लाह मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए मैं उसको कत्ल कर दूं, मैं उसका हाथ काट दूं, मैं उसका पैर काट दूं। उधर हजरत अब्दुल्ला बिन जहश इस दुआ का उल्टा कर रहे थे कि अल्लाह मेरे मुकाबले में जो दुश्मन आए वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, वो मुझसे ज्यादा ताकत में हो। ए अल्लाह वो मेरे हाथ काट दे, ए अल्लाह वो मेरी नाक काट दे, ए अल्लाह वो मेरे कान काट दे। और जब कयामत के मैदान में मैं आऊं और जब अल्लाह मुझसे पूछे या अब्दी ऐना उज़नुक, या अब्दी ऐना अनफुक, ऐ मेरे बंदे तेरी नाक कहां चली गई, ऐ मेरे बंदे तेरे कान कहां चले गए, तो मैं रब की बारगाह में कह दूं मौला ये नाक भी तेरे महबूब के नाम पे कटा के आया हूं, ये कान भी तेरे महबूब के नाम पे कटा के आया हूं, ये गर्दन भी तेरे महबूब के नाम पे कटा के आया हूं। आला हजरत पुकार उठे, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये सहाबा की मोहब्बत है, वो जगह आज भी वहां देखने को मिलती है। मेरे अजीजों, उस जगह को लोगों ने सेल्फी पॉइंट बना दिया, वो सेल्फियां ले रहे हैं सेल्फियां।
पूरा पूरा हज, पूरा पूरा उम्रा फेसबुक और यूट्यूब की नजर कर दिया जा रहा है। वहां जाके गुनाह याद आना चाहिए। किस्मत से आदमी वहां पहुंचता है। काबे पे नजर पड़े तो गुनाह याद आए, खताएं याद आए कि अल्लाह हम कितने बड़े गुनाहगार, तूने हमें अपनी बारगाह में बुला लिया। वहां गुनाह याद आना चाहिए। वहां जाके मोबाइल निकाल के मैं तवाफ कर रहा हूं, मैं आबे जमजम पी रहा हूं, मैं मकाम इब्राहिम पे खड़ा हूं, मैं सफा मरवा की दौड़ लगा रहा हूं। ये हाल हो गया। याद रखना, जहां एक नेकी का सवाब 1,00,000 नेकी के बराबर है, वहां एक गुनाह का गुनाह भी 1,00,000 गुनाह के बराबर है। इसलिए मेरे अजीजों, अल्लाह तौफीक दे। और जब हज करने या उम्रा करने जाओ तो मोबाइल को अपने कमरे पे रख के चले जाना। मोबाइल तो तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन तुम किस्मत से वहां पहुंचे हो, क्या पता बाद में जाना नसीब हुआ कि नहीं हुआ। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मेरे आका ने सबको माफ कर दिया, और सिर्फ माफ ही नहीं किया बल्कि सहाबी और सहाबियत का दर्जा भी अता फरमाया। ये मेरे आका की शान है। ये वही हैं जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, दिल को उनसे खुदा जुदा ना करे। बेकसी लूट ले खुदा ना करे, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं अरे खुदा ना करे। अल्लाह दौलत दे, पैसा दे, तो मदीने शरीफ का सफ़र ज़रूर करो। दुनिया के सारे सफ़रों में सबसे बेहतर सफ़र मदीने शरीफ का सफ़र है। और ऐसा सफ़र, किसी सफ़र में आप पूना कमाने के लिए जाएंगे, सोचेंगे दौलत मिल जाए तो कामयाबी हासिल हो जाए। बम्बई कमाने जाएंगे, पैसा आ जाए, कामयाबी हासिल हो जाए। लेकिन मदीने शरीफ का सफ़र ऐसा है, आला हजरत फरमाते हैं कि शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफ़र की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है। कामयाबी के लिए आज हम इधर उधर फिर रहे हैं। आला हजरत फरमाते कामयाबी भी जिस सफ़र पे निसार है वो मदीने शरीफ का सफ़र है। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद्द हो कभी ये शान करीमों के दर की है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़ लीजिए मेरे साथ मिलके, ला इलाहा